अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, राना सनाउल्लाह ने एक निजी चैनल से साइफर के हवाले से बात करते हुए ये इंकिशाफ किया है जो आज के तमाम अखबारात के फ्रंट पेज पर शाया हुआ है। मैं आपको अखबार से उनका ये बयान पढ़ के सुनाता हूँ। ये बयान इतना अहम है कि मेरी सारी गुफ्तगू का महवर ये हो सकता है। सुने वो कहते क्या हैं। राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में ये इंकिशाफ किया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर पेश नहीं किया गया था। उनका कहना था कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर ने सिर्फ इजलास को ब्रीफिंग दी थी। कौमी असम्बली में अदम एतमाद के जरिए पीटीआई हुकूमत जाने के बाद कौमी सलामती का इजलास शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ था, जिसमें इस बात को दोहराया गया था कि इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। दोस्तों, राना सनाउल्लाह इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत के वजीर दाखिला हैं। ये उस वक्त जब इजलास हुआ था उसमें ये बजात खुद भी शरीक थे। ये आज इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि कौमी सलामती के इजलास में साइफर को सिरे से पेश ही नहीं किया गया। सिर्फ अमेरिका में साबिक सफीर से थोड़ी बहुत मालूमात ली गई थी। इसके अलावा साइफर की तहकीकात भी नहीं कराई गई और खुद ही से एक मनगढ़ंत फैसला सुना दिया गया जिसमें यह कहा गया कि इमरान हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई है। राना सनाउल्लाह ने मजीद क्या कहा, यह भी आप खबर के अगले हिस्से में सुन लीजिए। साइफर से मुतालिक हलचल मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई गई। साइफर की मास्टर कॉपी लाजमन दफ्तर खारजा में होनी चाहिए, जबकि इसकी कॉपी सदर, चीफ जस्टिस, कौमी असम्बली के स्पीकर और वजीर आजम के दफ्तर में भी भेजी गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम हाउस वाली कॉपी इमरान खान साथ ले गए थे। दोस्तों, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि यह खारजा पॉलिसी है क्या और इससे किसी भी मुल्क या कौम को क्या नुकसानात हो सकते हैं। खारजा पॉलिसी किसी भी मुल्क की हुकूमत की उस हिकमत अमली को कहते हैं जो दीगर कौमों और ममालिक से रवाबित पर मुश्तमिल हो। सादा अल्फाज में यूं समझ लें, कोई भी मुल्क आजादाना तौर पर अपने मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बावकार अंदाज से दूसरी अक़वाम से सियासी, सफारती और तजारती ताल्लुकात को उस्तवार करे। शर्त क्या है, यह कि आप आजादाना तौर पर बगैर किसी दबाव के अपनी खारजा पॉलिसी मुरतब करेंगे और दूसरी हिकमत अमली यह होगी कि अपने मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखेंगे। जबकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी न कभी आजाद रही है और न कभी मुल्की मफादात को पेश नजर रखा गया है। मैं इस सिलसिले में आपको हालिया मिसाल दे देता हूं, बल्कि अपनी मिसाल को दोहरा देता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि इमरान खान ने अपने वजारत उस्मा के दौर के आखिरी दिनों में रूस का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी एतमाद में लिया था। लेकिन अमेरिका को यह बात गवारा न थी। उन्होंने इमरान खान को इस दौरे से मना किया था, मगर इमरान खान अमेरिका की नाराजगी के बावजूद रूस गए। वहां पर उन्होंने गंदम और सस्ते तेल की खरीदारी का भी मुआहिदा करने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त रूस जंग की हालत में था और नया नया जंग में कूदा था। पाकिस्तान में वापस आने के बाद रूस से सस्ता तेल और गंदम की खरीदारी का मुआहिदा आगे बढ़ाने की हिकमत अमली पर काम करना था। लेकिन अचानक ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी। रातों रात ही हालात तब्दील हो गए और मुल्क पर 13 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत कायम हो गई। इस मौके पर हम ये कहने में हक बजानिब है कि कहां गई पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी और कहां गया मुल्क का मुफाद। चूंकि पाकिस्तान का रूस का दौरा करना अमेरिका को पसंद नहीं था और उसे पाकिस्तान की ये आजादाना खारजा पॉलिसी पसंद नहीं आई और फिर रातों रात पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और राना सनाउल्लाह ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। राना साहब ने दूसरी बात यह कही कि साइफर की कॉपी वजारत खारजा में होनी चाहिए। दीगर शख्सियात और दफातर का भी जिक्र उन्होंने किया है। मैं आपको यहां यह बताता चलूं कि पहले नून लीग समेत तमाम काबीना ने यह शोर मचाया कि इमरान खान साइफर की कॉपी ले उड़े हैं या उन्होंने इसे गुम कर दिया है। जब इमरान खान ने यह वाजे किया कि साइफर की मास्टर कॉपी दफ्तर खारजा में मौजूद है, तब इन तमाम सियासी जमातों को अपनी नालायकी और कम इल्मी का एहसास हुआ और बात को तस्लीम कर लिया गया, लेकिन मुकम्मल यकीन के साथ नहीं, बल्कि यह कह दिया कि मास्टर कॉपी दफ्तर खारजा में होनी चाहिए। जबकि इमरान खान के पास जो साइफर की कॉपी थी वो उन्हें दफ्तर खारजा ने ही मुहैया की थी, तो फिर यह बात यकीनी है कि साइफर की मास्टर कॉपी दफ्तर खारजा में मौजूद है। आइए अखबार में मौजूद एक दूसरी अहम खबर का भी जायजा ले लेते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से फरमाया है कि ताहयात नाअहली
काला कानून है, जबकि इस काले कानून से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, पीटीआई के फैसल वावडा और जहांगीर तरीन भी मुतासर हुए हैं। आज चीफ जस्टिस इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ताहयात नाअहली एक काला कानून है। दोस्तों, इसके पीछे मामला ही कुछ और है। आइए मैं आपको बताता हूं। पीटीआई के फैसल वावडा का ताहयात नाअहली के खिलाफ यह केस अदालत में ज़ेर गौर है। अब फैसल वावडा को सामने रखकर केस को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला हो चुका है, ताकि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का जवाब पैदा किया जा सके, जिसकी मुकम्मल तैयारी भी हो चुकी है। दोस्तों, अब यहां मैं कुछ नए इंकशाफात भी करता चलूं। अक्सर मैं अपने प्रोग्राम्स में ये कहता हूं कि ये हुक्मरान जमातें कभी भी अवामी मुफादात में कोई भी फैसला नहीं करती और न ही किसी अवामी मसले में ये जगजा होती हैं। अब सबने देखा कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ 13 मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली जमातें यकजा हुई और उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता रातों रात उलट भी दिया। क्या यह काम अवाम के मुफादात में हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ यह काम इक्तदार और ताकत हासिल करने के लिए किया गया। अब आर्टिकल 62(1)(f) के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें यकजा हो चुकी हैं, जिसकी वजह यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) की तलवार तमाम हुक्मरान जमातों के सर पर लटक रही है और आइंदा के लिए वो इसे अपने लिए खतरनाक समझते हैं। देखा आपने दोस्तों, ये आर्टिकल ना आवाम के मुफाद में है ना आवाम के खिलाफ है। इस आर्टिकल से सिर्फ हुक्मरान मुतासर होते हैं और इसके कालेदम होने से इन्हीं को फायदा है। इसीलिए आर्टिकल 62(1)(f) के खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो चुकी हैं। अगर यह अवामी मुफाद का काम होता तो तमाम जमातें एक दूसरे को गालम गलौज कर रही होती, कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर जमा ना होती। इसके अलावा भी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के दरमियान में यकसानियत की कुछ मिसालें दे सकता हूं। नंबर 1, ट्रांसजेंडर बिल। नंबर 2, सूद की हमायत। नंबर 3, कौमी असम्बली में शराब की ममानियत के खिलाफ आवाज उठाना। आइए एक एक करके मैं मुख्तसरन इनकी वजाहत करता हूं। ट्रांसजेंडर बिल कौमी असम्बली में पीटीआई के दौर हुकूमत में पेश किया गया। इसका मकसद बज़ाहिर आवाम को यह बताया गया कि तीसरी जिन्स को इससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जबकि इसमें बहुत शदीद और शरई मसाइल थे जिनसे कौम को बेखबर रखा गया और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने इस बिल की खामियां दूर किए बगैर इसे पास कर दिया। ये तो भला हो सेनेट में जमात इस्लामी के वाहिद सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का, जिन्होंने इस बिल के अंदर मौजूद बहुत बड़ी खामियों की निशानदेही की और कौम को इस बारे में आगाह किया। उन्होंने इस बिल की खामियों पर इतना शोर मचाया कि सोशल मीडिया समेत तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स पर यह एक ट्रेंड बन गया। तब कौम को यह समझ आई कि इस बिल में इस्लामी शरई कवानीन के खिलाफ कितनी बड़ी खामियां मौजूद हैं। नंबर 2, पीडीएम ने सूद की हमायत के लिए अपना वकील अदालत में पेश किया। साथ साथ में सूद की हमायत में पीटीआई ने भी कोर्ट में अपना वकील खड़ा किया। इस गलीज और मकरूह काम में पीटीआई भी दीगर जमातों के साथ शामिल थी। पाकिस्तान की तमाम हुक्मरान जमातें बिला सूद बैंकारी और तिजारत नहीं चाहती। सिर्फ जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी और दीगर इस्लामी तंजीमों ने सूद के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया और अदालत में जमात इस्लामी ने यह मौके पेश किया कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है। एक इस्लामी मुल्क में सूदी कारोबार बिल्कुल ममनू होना चाहिए, जिसमें अदालत ने सूद के खिलाफ अपने अहकामात जारी किए। नंबर 3, शराब की हमायत में तीनों बड़ी जमातों के कुछ मेंबरान ने अपना मौकिफ ये पेश किया कि शराब पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जिसकी मर्जी आए वो पिए, जिसकी मर्जी आए वो ना पिए। जबकि जमात इस्लामी का कौमी असम्बली में एक ही मेंबर है, उसने शोर मचाया कि शराब इस्लामी मुल्क में मुसलमानों पर हराम है और इसकी खुली इजाजत नहीं होनी चाहिए। जबकि इन तीनों जमातों के कुछ अरकान इस हक में थे कि शराब की ममानियत नहीं होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को अवामी मुफादात और इस्लामी शियार के हक में उठ खड़ा होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से ये तमाम सियासी जमातें जाती मुफादात के लिए एक हो जाती हैं और शोर मचाती हैं, इसी तरह से अवामी मुफादात के लिए भी उठ खड़ी हों। यही एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान की सियासी जमातों को जचता है। दोस्तों, इसके साथ ही मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफिज।